एक ही आदमी को 3 पद पर सिलेक्शन कर दीजिएगा तो बहाल कहाँ होगा? कोई एक ही जगह न होगा। चार आप दिखा दीजिएगा कि हम इतनी बहाली कर लिए। अतुल प्रसाद को पकड़ो और पहले उस अतुल प्रसाद को जेल भेजो। अतुल प्रसाद ने और के पाठक ने दोनों मिलकर बिहार के नौजवानों के भविष्य का सौदा। बिहार में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से गंभीर रही है और इसे लेकर युवाओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। बिहार में बेरोजगार युवा डोमिसाइल स्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर कई प्रकार की मांगे कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता दिलाना है कि बिहार के अंदर डोमिसाइल नीति लागू करो। पहली बात यह डोमिसाइल नीति की हम हमेशा से उठाते रहे हैं, क्योंकि बिहार का बेटा बेरोजगार है और यूपी वालों को रोजगार है। आप बाहर के लोगों को भर रहे हैं और बिहार का युवा पलायन कर रहा है। पहले डोमिसाइल नीति इस राज्य के अंदर में एकदम सख्ती से लागू होनी चाहिए। और यह जो कुछ भी हो रहा है आज सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। मैं लगातार बोल रहा हूं, आपको मैं बताता हूं, आप पता कर लीजिए उड़ीसा में एक भी बिहारी शिक्षक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बनेगा? तो वहां पर जो बहाली होती है वहां पर पूर्णतः डोमिसाइल नीति लागू है। पहले वहां पर पंचायतें जो स्थानीय नियोजन इकाइयां हैं शिक्षकों की बहाली करती है और उसमें केवल डोमिसाइल ही लागू होता है, उसमें बाहरी लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। और उनकी सेवा जब 5 साल 6 साल पूरी हो जाती है तो उनको शिक्षा विभाग के अधीन एडॉप्ट कर लिया जाता है। वहां पर आपको ये डोमिसाइल के मामले में ये सरकार के लोग कुछ गलत दलील देते हैं कि आपको संवैधानिक बाध्यता है, तो संवैधानिक बाध्यता इस प्रकार की नहीं है। आप उस बाध्यता से भी अपने को बचा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तब। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार है? जब चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे, मैंने जाकर शिक्षा मंत्री जी के आवास पर उनसे मिलकर और घंटों उनको मैं बताया है फॉर्मूला कि आप पता कर लिए कि उड़ीसा में कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है। आप मध्य प्रदेश में देखिए कैसे वहां पर मानसेवी शिक्षक से बहाली स्टार्ट हुई और बाद में जो शाला शिक्षक हुए, फिर उसके बाद में वहां पर विद्यालय अध्यापक हुए हैं। आप पता कर लीजिए कैसे बहाली हुई है। वहां पर इसी प्रकार से बहाली हुई और डोमिसाइल की नीति वहां पर लागू हुई। लेकिन यहाँ पर ये प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कि हम पीएम मटेरियल हैं, पूरा देश हमको जान जाए, इसलिए बिहार का नौजवान पलायन कर रहा है तो करने दो और बाहर वाले को यहाँ पर हम रोजगार देंगे। और डोमिसाइल नीति हटा दी गई। यहाँ पर यह डोमिसाइल की पॉलिसी हटाने का एकमात्र मकसद था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री का सपना। प्रधानमंत्री पद का अगर वो सपना नहीं देखे होते तो बिहार के नौजवानों के भविष्य का ये बेड़ा गर्क नहीं होता। आज 50,000 के लगभग जो है यहाँ पर दूसरे राज्यों के लोग आ गए, ये तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलता ना। बिहार स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता। बिहार के बेरोजगार युवाओं की सबसे बड़ी मांग ये है कि राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए डोमिसाइल का अनिवार्य होना आवश्यक है ताकि बाहर के लोगों को राज्य की नौकरियों पर कब्जा करने से रोका जा सके। अंतर्राज्यीय योग्यता से सुरक्षा। बिहार के बेरोजगार युवा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को सीमित किया जाए ताकि बिहार के युवाओं को अधिक अवसर मिल सकें। पद जो खाली हो रहे हैं और ये गलत बहाली हो गई, अयोग्य लोगों का चयन हो गया, तो जिनका चयन हुआ केवल वही दोषी हैं कि चयन करने वाले भी दोषी हैं। इसका जवाब दे माननीय मुख्यमंत्री, इसका जवाब देना चाहिए सत्ताधारी दल के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इसका जवाब देना चाहिए जो भी सत्ता में रहे, जिनके समय में ये सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उनको जवाब देना चाहिए। क्यों गलत लोगों का चयन क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर कहां गया अतुल प्रसाद? उस अतुल प्रसाद को पकड़ो और पहले उस अतुल प्रसाद को जेल भेजो। अतुल प्रसाद ने और के पाठक ने दोनों मिलकर बिहार के नौजवानों के भविष्य का सौदा कर दिया और यूपी वाले लोगों से पैसा लेकर के और गलत बहाली। और किस कारण से ये छठ के दिन, दशहरा के दिन ये स्कूल खोल करके उनका योगदान कराया गया? गलत लोगों का योगदान आनंद फानंद में कराया गया। कैसे कराया गया? या पूरे घोटाले के बीच में ये सब बहाली का घोटाला है, बहुत बड़ा रैकेट है। आज जो इंक्वायरी हो रही है, ये इस इंक्वायरी के हम तो बार बार कंप्लेन दिए हैं कि गलत बहाली हुई है, इसकी जांच कराइए। ये बहाली करा करके, फर्जीवाड़ा करा करके और मोटी रकम की उगाही हुई है और ये जो लोग चुप्पी साधे हुए हैं सभी हिस्सेदार हैं।
हम बोलते हैं इसका हमारे ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन सत्य सत्य होता है। गंभीर आरोप लगा है। एकदम आरोप है मेरा, और आरोप मेरा सत्य है, इसकी जांच हो। आप तो मान जाइए, बर्खास्त हो गए। अरे बर्खास्त कर देने से क्या हो जाएगा, फांसी पर टांग दीजिए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम चुप हो जाएंगे। भैया हम बर्खास्तगी से हम कभी ना, हम पहले भी आपको कह दिए, इन चीजों का क्या मतलब है। अल्टीमेटली पूरे इंसान के जीवन का परिवार कैसे चलेगा महोदय? परिवार चलेगा, इसकी चिंता हमारे 6 लाख शिक्षक परिवार के लोग करेंगे। परिवार कैसे चलेगा, ये 6 लाख शिक्षक ये हमारी चिंता करें। जब हम उनकी चिंता हम करते हैं, 6 लाख परिवार की चिंता एक व्यक्ति करते करते आपको अपनी नौकरी कुर्बान कर दिया, तो क्या 6 लाख लोगों को एक परिवार की चिंता नहीं होनी अच्छा, चाहिए। दूसरी मांग भी आप कर रहे हैं। आपने एक पत्र लिखा था 2022 में कि एक वन कैंडिडेट वन पद वाला जो मामला है, जी उसको लेकर पटना में लाठीचार्ज भी हुआ। जी, अभी 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 जो वहां पर लाठीचार्ज हुआ है, दिलीप छात्र नेता दिलीप जी पर लाठीचार्ज हुआ। देखिए मैं ये दिखा देता हूँ आपके कैमरा पर, जरा देख लीजिए इस पत्र को, आराम से इस पत्र को देखिए। मैंने बहुत पहले डिमांड किया था इस बात को। आज आप छात्रों को मार रहे हैं, उनका सिर फोड़ रहे हैं, खून बहा रहे हैं। ए मुख्यमंत्री जी, ये चिट्ठी हम आपको भी दिए हैं। देखिए मुख्यमंत्री सचिवालय का हम रिसीविंग आपको दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। हमने मुख्यमंत्री जी को भी दिया है और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भी हमने दिया है, आप पता कर लीजिए। हमने पत्र दिया और हमने यह मांग की थी। आज जो हो रहा है, छात्रों का खून बहाया जा रहा है, यह बहुत पहले मैं इस बात को उठाया था। आप बताइए, एक ही आदमी को 3 पद पर सिलेक्शन कर दीजिएगा तो बहाल कहाँ होगा, कोई एक ही जगह न होगा। तो आप छात्र जो मांग कर रहे हैं कि एक कैंडिडेट का एक ही रिजल्ट दीजिए, उनका यही डिमांड है। तो हम यही चीज कहे थे, लोग कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए, सब पॉसिबल है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे पद पर जाना पसंद करता है, तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि 1 to 5 में भी अपॉइंट हो गया, 6 to 8 में भी अपॉइंट हो गया, और वह सेकेंडरी में भी अपॉइंट हो गया है, सीनियर सेकेंडरी में भी अपॉइंट हो गया है, तो ऑब्वियसली वो सीनियर सेकेंडरी में ज्वाइन करेगा। और अगर सीनियर सेकेंडरी में उसका रिजल्ट आ गया है, तो नीचे के सारे रिजल्ट उसका कैंसिल करिए, उसको फिर मत और जब योगदान करेगा तो दावा नहीं करेगा नीचे पद के लिए, तो हो जाएगा। और आप एक ही लड़का जो है सेलेक्ट हो जाएगा, वह 1 to 5 में भी, 6 to 8 में भी, और 9 10th में भी हो जाएगा, 11 12th में भी हो जाएगा। और 4 आप दिखा दीजिएगा कि हम इतनी बहाली कर लिए, और योगदान करेगा एगो। अब 3 गो पद खाली चला गया, तो 3 पद जब खाली जाएगा तो 3 गो नौजवान का तो आप गर्दने न रेत रहे हैं, और 3 पोस्ट खाली चला जाएगा। अब बार बार ये रिजल्ट, ये इतना बहाली कर दिया, लाखों बहाली हो गई, ये ड्रामा, ये नौटंकी, क्या नौटंकी है, ये नौटंकी बंद करिए। और छात्र नेता दिलीप के ऊपर जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया और करवाया है, उन लोगों पर मुकदमा दर्ज हो। बिहार के नौजवानों का डोमिसाइल के आधार पर आवेदन करने की अनुमति देकर इस मांग को पूरा किया जा सकता है। सरकारी प्रतीक बिहार सरकार ने कुछ हद तक इन मांगों को मान्यता दी है, लेकिन अभी भी कई सुधार किए जाने बाकी हैं। डोमिसाइल नीति में सुधार और रोजगार अवसरों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बेरोजगार युवाओं की इन मांगों को गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है, क्योंकि इससे न केवल राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य का आर्थिक और सामाजिक विकास भी सुनिश्चित होगा।